वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह के ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो गुफ्तगू पूरी चल रही थी अस्मा से, और हम उनसे जानना चाह रहे थे कि जो आपने ये सारी अचीवमेंट की हैं उस अचीवमेंट में आपकी जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग्स क्या थी। हम वो फीलिंग उनसे जानना चाहेंगे कि पहला जब अचीवमेंट था तो उस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या थी, और बाद में जो अचीवमेंट चलती रही और अब जो आगे का फोकस है ये हम उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जी अस्मा, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमारा एक डिस्कशन चल रहा था और हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि जब फर्स्ट अचीवमेंट थी उसकी अपनी, क्योंकि उस वक्त आपकी एज बहुत कम थी, 9 इयर्स की एज के अंदर जो है वो आपने एक स्टार्ट लिया अपनी गेम्स के, नाइन्थ क्लास के अंदर, आई एम सॉरी, नाइन्थ क्लास के अंदर आपने स्टार्ट लिया अपनी गेम्स का। और उस वक्त जो है आपकी एक गेम के अंदर आपने अल्हम्दुलिल्लाह विन किया, और उसमें एक विन करने के बाद आपकी एक पोजीशन आई, उसमें मेडल लिया आपने। उस वक्त की फीलिंग्स क्या थी आपकी, आप कैसा फील कर रही थी? बहुत अच्छा फील कर रही थी। उस टाइम तो कुछ अंदाजा ही नहीं था कि मैं ले लूंगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद जब मैंने अब्बू को दिखाया, उसके बाद अगले अगले इवेंट्स आते रहे, तो बस सर मुझे लेते गए। इस तरीके से मैं आगे आती गई, और अब जो फोकस है पहले पढ़ाई का है, उसके बाद इस पे है। उसके बाद गेम का है, तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। दैट्स गुड। अच्छा, तो अभी जो जिस तरह से आपने इस गेम के अंदर एक फीमेल्स का जो रुझान है वो किस हद तक है फीमेल्स में, क्योंकि ये गेम ज्यादातर जो है वो मेल्स का समझा जाता है कि जितने बॉयज हैं वो शायद आर्चरी के अंदर, फील्ड के अंदर ज्यादा हैं जिस तरह से दिखाया जाता है। और जो एक तारीख भी बताती है कि तारीख के अगर हम औराक भी पलटें तो उसके अंदर भी यही होता है कि जो जंग के दौरान जो है वो जितने भी जंगजू होते थे उनके पास आर्चरी जो है वो ज्यादा होती थी, उसमें खवातीन का किरदार बहुत कम होता था। तो इस वक्त हमारे पास जो है पाकिस्तान के अंदर इस आर्चरी के अंदर जो है आप खवातीन को कहाँ देख रही हैं और कितनी पार्टिसिपेशन है? अब तो बहुत ज्यादा है लेडीज वगैरह। पहले मतलब हैं, जेंट्स भी हैं, लेकिन लेडीज भी बहुत ज्यादा आ गई हैं। अब सब कुछ नॉर्मल होता है, मतलब अब दोनों के साथ कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इक्वलेंट लेवल के ऊपर तकरीबन हाँ, चल रहा है अब और कंपटीशन भी दोनों सब के साथ कहलाते अच्छा हैं है। स्पोर्ट्स मैन ही कहलाते हैं वो। सर भी ओके, मुझे ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स वुमेन कभी नहीं सुना होगा, लेकिन स्पोर्ट्स मैन ही है हम लोग। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आप भी उनके सब कुछ इक्वलेंट ही इक्वल। जाके उस गेम को खेल रहे होते हैं और सारा कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें जब आपके कंपटीशन चलता है, जब गेम के अंदर आपका मुकाबला होता है, जब आर्चरी को आप लोग यूज कर रहे होते हैं तो उसमें आप भी खड़े होते होंगे, मेल स्टूडेंट्स जो है वो भी होते होंगे, सारे प्लेयर्स, और आप लोग भी होते होंगे। तो उस वक्त फीलिंग्स क्या होती है, किस तरह से कि हाँ जी, एक जो एक खौफ होता है वो तो खत्म हो गया, अब वो तो कॉन्फिडेंस। नहीं रहा होगा, लेकिन एक विन करने के लिए और एक निशाना लगाने के लिहाज से आपके ख्याल में किसका निशाना ज्यादा बेहतर होता है? जो औरतें या फीमेल जो होती हैं वो ज्यादा अच्छा आर्चरी यूज कर रही होती हैं, या मेल ज्यादा अच्छा आर्चरी यूज कर रहे होते मेल ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होती है खुद ही। और लड़कियों में इतनी ज्यादा नहीं होती, हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज्यादा लड़के ज्यादा आगे हैं, लड़कियां ज्यादा आगे हैं। सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है, क्योंकि कंपटीशन लड़कों का अलग होता है, लड़कियों का अलग होता है। बाकी उसके गेम्स अंदर में तो असमें ये होता है कि उन गेम्स के अंदर क्या किया जाता है कि जी वेट के ऊपर भी गेम होती है कि जी बॉडी वेट ये है या ये इसका ये है, इसमें कुछ इसलिए भी से नहीं। इसमें इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, हर कोई कोई खेल एज सकता का है, या इसमें गेम का बच्चा भी कुछ, खेल सकता है, बड़ा भी खेल सकता है, सब खेल सकते हैं। और किसी भी मेडल पे किसी भी लेवल्स के ऊपर जाके वो गेम में पार्टिसिपेशन ले सकते ले हैं, सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितना टाइम तकरीबन आप गेम को देती हैं उसमें लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, या आगे बाकी चीज के बस लिए? आपके हाथ के ऊपर है, जब आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाए, आपका आपके हाथ पे ही होता है डिपेंड सब कुछ। अगर आपका हाथ ठीक है तो फिर आपके निशाने बिल्कुल ठीक जाते हैं। हाँ, लेकिन आप इसकी अब प्रैक्टिस तो आप कंटिन्यू करती जी होंगी ना, जी बिल्कुल। लेवल्स आगे लेवल्स हैं, नेक्स्ट लेवल है, तो उसमें आप टाइम कितना देती हैं अपनी इस गेम को? सर हम लोग को 3 बजे बुलाते हैं और हम लोग 9 बजे घर आ रहे होते हैं। ओह माय तो फिर उसके अंदर गॉड, लंच भी होता है, सब कुछ छह होता है। घंटे जी। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट लेकिन गेम। ये है कि शुरू में हम लोग के सब अच्छे जा रहे होते हैं, हम लोग स्कोरिंग लिखते रहते हैं ताकि हम लोग का इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल पे एरो ज्यादा मारने होता है। तो फिर हम लोग के पास हो स्ट्रेंथ खेलने की, उससे प्रैक्टिस से काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर गेम्स जो है अगर हम जिम्स के लिहाज से, बाकी लिहाज से देखें तो वो 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे, हद हो गई इसमें ढाई थकन घंटे ही नहीं तक। होती, क्या करना है फिर वो आपको शूट करना है। अच्छा, इसमें फिर बीच में पॉजिंग आती रहती है, जी गैप जी आता आती रहता है? रहती है, आप रेस्ट कर लें फिर उठ जाएं, फिर लंच ब्रेक भी होता है बीच में। सब हम्म। कुछ चल रहा होता है साथ। तो ये डेली बेसिस पे या डेली अल्टरनेट? बेसिस पे होता है, लेकिन मैं जब जाती हूँ, जब इवेंट करीब होते हैं ना, उसके 1 हफ्ते पहले चली जाती हूँ। अच्छा, इवेंट से एक हफ्ता पहले, बिकॉज वरना यू आर ट्रेंड नाउ, तो कोई इसलिए। 2 दिन होते हैं, सब सर ना 2 2 दिन बुलाते हैं। हम्म। और जब इवेंट करीब आ रहा होता है तो पूरे हफ्ते जाना पड़ता है। पूरा हफ्ते जाना होता है।
तो उसमें पूरा हफ्ता से प्रैक्टिस, आप अपनी रिहर्सल जो है उसको आप कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, उसके बाद जो है ना इवेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो इवेंट है वो कौन सा आ रहा है? अभी इंटरनेशनल आ रहा है। जो इंटरनेशनल अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि इंटरनेशनल आ रहा है, तो वो इंटरनेशनल इवेंट जो है वो पाकिस्तान में ही होगा, लेकिन किस नाम से? कुछ वर्ल्ड इंडोर आर्चरी। ये वर्ल्ड ओलंपिक्स है, अखबार वगैरह में सब ओलंपिक्स लिखा आ रहा है। अच्छा, उसमें ओलंपिक्स लिखा हुआ है, लेकिन होगा इंडोर। इंडोर ही है, लेकिन वर्ल्ड में है। अच्छा, स्विट्जरलैंड जाना था हम लोग को, लेकिन नहीं जा सके कोविड की वजह से जो है उसको इंडोर कराया गया। जी जी। तो कितने तकरीबन हमारे प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट ऑल ओवर द वर्ल्ड? नो, यहाँ पर 37 प्लेयर जो है इंटरनेशनल में, वरना और इंटरनेशनल की बात करो, इंटरनेशनल 37 38 ऐसे, उसमें आप भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट्स गुड। तो उसमें जो पूरा एक रिजल्ट निकलेगा, आप क्या समझती हैं कि जो पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की भी है, बाकी कंट्रीज की भी है, तो उसमें पाकिस्तान को इस वक्त किस पोजीशन में देख रही हैं आर्चरी के अंदर? इंशाल्लाह हम लोग पोजीशन लाएंगे पाकिस्तान। दैट्स गुड, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन वैसे ओवरऑल किस तरह देख रही हैं कि लास्ट टाइम पाकिस्तान की पोजीशन आर्चरी में क्या थी, कुछ बता सकते हैं? अभी 5th है। 5th पोजीशन थी, माशाल्लाह, गुड। कितने कंट्री की पार्टिसिपेशन थी? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड में 5th पोजीशन पे पाकिस्तान था। और इंशाल्लाह अभी जो भी 5th ही है, अभी भी 5th पोजीशन है, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अभी जो ये इवेंट इंटरनेशनल हमारा आ रहा है ओलंपिक, इसके अंदर हमारी पोजीशन और अच्छी हो जाएगी और ऊपर आ जाएगी इंशाल्लाह। है तो यानी कि जो एक फीडबैक या जो ट्रेनिंग्स हैं आप लोगों की, उसमें पहले से अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? पहले से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है मुझे। तो पहले मुझे बहुत बड़ा टारगेट होता था, उसके अंदर मैं येलो को फोकस करना पड़ता था। अब सिर्फ येलो का जो होता है ना, उसका ही टारगेट बनाया गया है, उसके बीच में है येलो। तो फिर जो टारगेट होते हैं, टारगेट में कलर्स दिए हुए होते हैं, फर्स्ट कलर होता है, सेकंड, थर्ड, सबसे ज्यादा कलर छोटा हो जाता है। येलो में होता है 10x 10 9। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपकी पोजीशन है, मतलब मान लें कि आपकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है, और उससे बाहर जाते हैं तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं, बहुत बुरे गए हैं। तो फिर अब यह है कि बड़ा टारगेट था हमारा, पहले पूरा बोर्ड का टारगेट था, सही, अब बहुत छोटे टारगेट कर दिए इंटरनेशनल लेवल के लिए। तो वो जो सेंटर वाला कलर होता है टारगेट, वो येलो होता है, उसके बाद रेड होता है, फिर ब्लू होता है। अच्छा, पहला येलो है जो सबसे छोटा कलर है एंड पे, तो उस पर जो है टारगेट्स आप लोगों ने फोकस उस पे आप लोग रखना पड़ता है, उस पे रहना पड़ता है। उसके बाद बाकी जो कलर्स हैं वो उसके बाहर वाले बॉर्डर एरिया से ऊपर स्कोर कम होता जाता है, 10 9 8 7 6 5, उसमें स्कोरिंग भी कम हो जाती है, स्कोरिंग भी कम हो जाती है, दैट्स गुड। तो आपने आर्चरी, जिस तरह आपने बताया कि बहुत महंगा इक्विपमेंट है और यहाँ अवेलेबल नहीं, तो आपने कैसे लिया, मंगवाया? मैं फिलहाल सर के इक्विपमेंट से खेल रही हूं। सर के इक्विपमेंट से? सर मुझे लेकर आए तो सर ने कहा मैं तुम्हें अपना इक्विपमेंट दूंगा, तुम खेलो उससे। गुड। तो बस ये है कि मैं इंशाल्लाह लूंगी, लेकिन अभी नहीं ले रही, बिल्कुल इंशाल्लाह रमजान के बाद। तो आप स्टडी को भी साथ साथ चला रही हैं और गेम को भी साथ साथ चला रही हैं, तो उसको कैसे आप बैलेंस कर रही हैं? पढ़ाई तो पढ़ाई है ना, पहले फर्स्ट फोकस पढ़ाई पे तो पेरेंट्स ने भी बोल दिया कि जी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सिर्फ पहले पढ़ाई है, उसके बाद जो करना है करो। तो खेल का टाइम खेल पे है। अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो सुबह उठ के ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, फिर सर से प्रैक्टिस करने चली जाती थी, फिर रात में सब कुछ याद करती थी जो पढ़ा है। गुड। लेकिन आर्चरी में जिस तरह से अस्मा अभी जो कोविड चल रहा था, तो उसमें पार्क्स वगैरह भी बंद थे, बाकी चीजें भी बंद थे, तो वो उस टाइम पीरियड में उस वक्त आप, क्योंकि वो तो आर्चरी के लिए घर में तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है, तो उसको कैसे करते थे? नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे थे घर पे, ताकि अभी शुरू हो तो फिर हम लोग की एक्सरसाइज स्टार्ट ले लें ताकि मसल्स उस लिहाज से रेडी हो। लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था हम लोग को उसके बाद खेलना, बहुत लो हो गए थे हम लोग, क्योंकि आदत नहीं रही थी। तो कोविड ने जो है वो काफी बैक किया होगा, बहुत बैक किया। हम लोग की जो आगे फ्यूचर में हम लोग को करना था सब कुछ, वो सब कुछ खराब हो गया। तो अब जो प्रैक्टिस है वो पहले से ज्यादा डबल करनी पड़ गई है, हार्ड वर्क पहले करनी पड़ रही थी, लेकिन अब फिर हम लोग बैलेंस हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, गुड। तो अभी आर्चरी के जो पूरे कोई क्लब्स वगैरह जो है वो कराची के अंदर कितने तकरीबन बने हुए होंगे? हर सेंट्रल का अलग अलग है, मतलब साउथ का अलग, सेंट्रल का अलग, ईस्ट का अलग। 4 से 5 क्लब बने हुए होंगे। केयू के अलग, एनसीसी के अलग। हर क्लब में 3 लड़कियां 3 लड़के लाजमी है। अच्छा, वो बैलेंस क्योंकि टीम बननी है, एक 3 लड़कों की एक टीम, 3 लड़कियों की एक टीम चाहिए। अब उसमें आगे भी होते रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 3-3 ही है सबके, मतलब 6-6 हैं हर क्लब के। तो आप अभी डायरेक्ट क्लब की तरफ से गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं।
अभी अपने कॉलेज की तरफ से आप पार्टिसिपेट नहीं नहीं, कर? मैंने कॉलेज से ऐसे नहीं किया। ठीक ठीक ठीक। तो कॉलेज की भी कोई टीम बनी हुई है आर्चरी की अभी नहीं, कॉलेज की अभी इतना आगे आया नहीं, मिस ने कहा था बनाएंगी, लेकिन फिर वो हम लोग प्रमोट ही हो गए, अच्छा पूरा अच्छा। साल ही खराब हो गया, हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर उस वजह से कुछ हुआ नहीं, लेकिन होगा, लग तो यही रहा है। गुड। तो आप क्या देखती हैं कि आर्चरी को आगे आने वाले वक्त के अंदर जो आगे पोजीशन आ रही है, आगे चल रहा है, आर्चरी को और ज्यादा कोई उसमें डिजिटल वाइज या इलेक्ट्रॉनिक वाइज उसको कोई मॉडिफाई भी किया जा सकता है? नहीं, कि देखें जिस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेटर होता है, ठीक है, उसमें मेजरमेंट होता है पूरा, कि हम लोग मेजर करते हैं कि कितने मीटर्स पे आपको पीछे जाना है, वरना बस अपने हाथ नहीं से। उसमें मार्क को पूरा करने के लिए कोई लेजर वगैरह या कोई इस तरह नहीं की नहीं, चीजें? ये तो चीटिंग हो जाएगी ना अच्छा वो फिर। चीटिंग में काउंट होगा, जी, वो इसमें नहीं आएगा? नहीं, अपने अंदाजे ओके से ओके, मारे फिर जाए तो फिर वो बात है ना, फिर तो सभी येलो पे मारेंगे। बिल्कुल सही है। तो इसमें आप आर्चरी की फील्ड के अलावा आर्चरी से हट के किसी और गेम का भी आपको शौक है? मुझे बहुत शौक है, मतलब सभी स्पोर्ट्स में डाल दो मैं तो चली जाऊंगी, दैट्स लेकिन गुड। आर्चरी तो अब आर्चरी है। आर्चरी तो बेसिक है, डेफिनेटली उसने आपने बहुत कुछ विन किया हुआ है, बहुत सारे मेडल जीते हुए हैं। लेकिन अगर आर्चरी के अलावा आपसे कहा जाए कि जी किसी और गेम में आप खेलना चाहें तो आप किस गेम को चूज करेंगे? मैं डॉज बॉल को चूज करूंगी, टेबल टेनिस को करूंगी, बैडमिंटन को कर लूंगी, अच्छा अच्छा, किसी को भी कर लेंगे किसी को भी जो कर लूंगी। बैडमिंटन से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड होगी तो उस गेम में आप जी पार्टिसिपेट। जी उन गेम्स को खेला है पहले जी, मैंने खेला, स्कूल के डॉज अंदर? बॉल भी खेला, इंटर स्कूल बैडमिंटन भी खेलती रहती थी, गुड और टेबल टेनिस में भी मैं थी, लेकिन मैं यहाँ आर्चरी में गई। आगे आर्चरी जी, में, चलो गुड दैट्स ग्रेट। इसमें पेरेंट्स के हवाले से जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट है वो किसकी है? अम्मी का सपोर्ट है, पहले तो अम्मी भेज रही होती हैं जाओ खेलो, अब्बू कभी कभी डांट देते हैं, लेकिन अम्मी ज्यादातर सपोर्ट करती हैं, उसके बाद अब्बू करते हैं, लेकिन फिर भाजन भाई का भी है क्योंकि वो मुझे लाना ले जाना बहुत करते हैं। अच्छा अच्छा, पूरी फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा अम्मी का है। सबसे ज्यादा अम्मी का सपोर्ट, दैट्स गुड। तो उसमें अम्मी इसी तरह से एजुकेशन के हवाले से भी तो आपको प्रेशर दे रही होंगी कि जी आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू जी करें जी। और गेम को भी साथ चलाएं। तो उसमें लेकिन गेम के लिए भी आपको जो है बकायदा परसों किया जा रहा होता है कि नहीं जी गेम का टाइम हो गया या आप जाएं या अपनी क्लास को अटेंड करें, इस तरह से। तो उसमें डाइट या खाने के ऊपर जिस तरह से बाकी गेम्स होती हैं, अगर हम जिम के लिहाज से कोई फिजिकल फिटनेस के लिहाज से बात करें तो उसमें कहा जाता है कि जी आप ये डाइट अपनी यूज करें, ये खाना पीना यूज करें। इस गेम के लिहाज से डाइट का क्या होता है? इसमें आप कुछ भी खा लें, बस आपको ताकत चाहिए। बस अम्मी मुझे फजर के बाद दूध और खजूर देती हैं, गुड, उसके बाद सुबह उठ के नाश्ते के बाद हम जूस वगैरह पी के ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो बस नॉर्मल है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके लिए। उसमें कोई खाने पीने का कोई वो नहीं है, नहीं लेकिन उसमें अगर कोई वेट गेन कर लेता है क्या उससे भी फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी आर्चरी को वैसे ही यूज कर सकता है। आज ही यूज कर सकते। बहुत सारे हैं वेट गेन जिनका है, सब खेलते हैं, हल्के से हल्का बंदा भी खेलता है, मोटे से मोटा बंदा भी खेलता है, लेकिन उसमें पावर का फर्क जिस तरह से आपने बताया कि जिसके अंदर पावर ज्यादा होती है उसका थ्रो जो है उतना अच्छा हो अच्छा सकता जाता है। है, उसका थ्रो उतना अच्छा हो सकता है। क्योंकि आपके आर्चरी के हवाले से ही जो जिसमें आप माशाल्लाह इतने मेडल्स ले चुकी हैं, उस हवाले से ही कुछ जो थोड़ा बहुत हमारा डिस्कशन पहले भी चला है, आर्चरी के अलावा या आर्चरी के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे भी आपको कोई सपोर्ट रही है इस गेम के अंदर? हमेशा हमेशा रही है। जो भी खेला है गवर्नमेंट में आई है, जितने मतलब अगर हम लोग नेशनल खेलने जाते हैं कोयटा या इस्लामाबाद, तो बस सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है। गुड माशाल्लाह, यानी कि इस गेम को बहुत ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है किया जा और रहा है। हर लेवल पे इसको सपोर्ट मिल रही जी है जी। ताकि ये गेम आगे जो है आ सके और अच्छे लेवल पे खेली जा अब सके। ये हो गया है कि कोई सा भी स्पोर्ट्स आते हैं तो आर्चरी भी होता है, पहले आर्चरी नहीं होता था, अब आर्चरी का नाम लिखा आता है। अब आर्चरी लिखा हुआ आता है। आपका कोई ऐसा यादगार वाकया अपनी गेम के लिहाज से, आर्चरी के लिहाज से जो बताना चाहें, शेयर करना चाहें नाजरीन के साथ? पहले मैं बहुत ही बुरा खेलती थी, उसके बाद मैं प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी नहीं करती थी, तो बस सर मुझे डांटते रहते थे कि आओ प्रैक्टिस करने, आओ प्रैक्टिस करने। जब मिनी ओलंपिक्स में मैं एक दिन पहले प्रैक्टिस करने गई, तो वही था कि खेला तो पता नहीं कैसे चला गया, अम्मी की दुआएं थी तो मेरा फर्स्ट मेडल आ गया। तो सारी जब भी मैं खेलती हूँ ना, तो अगर वो अच्छा नहीं जाता तो मैं मान लेती हूँ कि अम्मी ने दुआएं नहीं की, तो अम्मी दुआएं करती हूँ तो मैं मेडल लेके आती हूँ। यानी कि उसमें भी आप टोटल डिपेंडेंट होती हैं? अम्मी पे होती हूँ दुआओं की होती हूँ असल में। दुआओं पे तो हमेशा बेटा डिपेंडेंट रहना चाहिए। जैसा कि अभी हमारी गुफ्तगू आपके जो एक
एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का कि कैसा कैसा रहा, उसके ऊपर चल रही है। लेकिन एक ब्रेक के ऊपर जाते हैं, ब्रेक से वापस आके हम ज़रूर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके वो एक्सपीरियंस जो है वो कैसे रहे गेम में पार्टिसिपेशन के हवाले से। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद दोबारा हम यहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं।